नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सबकी पसंदीदा क्राइम स्टोरीज लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज जो क्राइम स्टोरी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उसे देखकर आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे समाज में रिश्तों को नहीं समझा जाता, उसकी अहमियत को नहीं समझा जाता। रिश्ते रिश्ते न रहकर एक मजाक बन गए हैं। दोस्तों, आज किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास न करें ये आपको भी नहीं पता चलता, क्योंकि आजकल हमारा विश्वास ही चकनाचूर हो गया है। आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी है एक पति पत्नी और उनके बीच में विश्वास को किस कदर धोखा मिलता है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। अरे हाँ हाँ, समझ गया। शाम को जल्दी ऑफिस से निकलूंगा और शॉप से आते आते तुम्हारी दवा ले आऊँगा, पतंजलि वाली। हेलो। ओह विशाल, नमस्ते नमस्ते। कैसा है? नो प्रॉब्लम, तू आ जा। देख, तू मेरे मामा जी का बेटा है ना, तो मेरा भाई है तू। और एक भाई के रहते दूसरे भाई को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुझे घर का एड्रेस मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो आ जा। मानसी, विशाल का फ़ोन था, मेरे मामा जी का बेटा है। वो कुछ दिनों के लिए मुंबई किसी काम से आ रहा है। उसे रुकने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने बुला लिया। विशाल, तुम्हें पता है ना अपना घर कितना छोटा सा है, कोई दूसरा कैसे रह सकता है। ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए थी। बोल देते हमारा घर छोटा है, रहने में परेशानी होगी। अरे यार, तुम भी ना। वो कौन सा यहाँ परमानेंट रहने के लिए आ रहा है? कुछ 5-7 दिन के लिए तो आएगा। और वैसे भी हमारा रिश्तेदार है, मैं कैसे मना कर सकता था? फिर वो चला जाएगा। ठीक है, पर उसे बालकनी में सुलाना, मैं पहले ही बोल देती हूँ। ठीक है बाबा, बालकनी में सुला दूंगा। और मैं भी बालकनी में सो जाऊंगा। ठीक है, वो कभी भी आता होगा। मैं चलता हूँ अभी। ओके, बाय। नमस्ते भाभी, मैं विशाल। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आओ। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाभी, आप कैसी हैं? कैसी लग रही हो तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल फिट लग रही हैं। अपना चश्मा उतार लो, फिर और फिट लगूंगी। ओह सॉरी भाभी, एक्चुअली बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है कि आंखों में खुजली होने लगी थी। नाम मुंबई महानगर, लेकिन हालत बिल्कुल खराब। सड़कें टूटी हुई, सड़क पर धूल ही धूल, गाड़ियों का ढेर सारा धुआं। मैंने तुम्हें चश्मा उतारने के लिए कहा था, लेक्चर देने के लिए नहीं। लगता है होम मिनिस्ट्री टाइट है। सही कहा तुमने। मैंने भी एक बात सुनी। एक बार एक नेता लोगों से वोट मांगने गया। जब वो लोगों से वोट मांगने गया तो सबके पांव छू रहा था। और लोगों के पांव छूने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब किसी भैंस के पांव छू लिए। बाद में उसको पता चला कि उसने लोगों के पांव छूते छूते किसी भैंस के पांव छू लिए। सच है यार, ये नेता लोग भी, इनका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ओके विशाल, मैं निकलता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता अरे हूँ। तुम अभी जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो 3 बजे जाना है, अभी तो 11 बजे है। 4 घंटे पहले क्या करोगे जाकर? ऐसे वहां भटकते रहोगे। भाभी घर पे है, उनके साथ गपशप करो, बाद में चले जाना। ओके भैया। अच्छा मानसी, मैं जा रहा हूँ। विशाल बाद में जाएगा। ओके। ओके भैया। अब चलना चाहिए। किसी के पर्सनल रूम में बिना आवाज दिए घुसाना। सॉरी भाभी, वो जल्दबाजी में मुझे निकलना था, इसलिए अंदर आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम्म, अगर माफ ना करो तो? भाभी, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, प्लीज माफ कर दो मुझे।
अच्छा ठीक है। आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो माफ़ कर देती हूँ। बस एक बात का जवाब मुझे चाहिए। जी, जवाब? हाँ, जवाब। मुझे अच्छी तरह देखकर बताओ, मैं कैसे लग रही हूँ? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। सॉरी भाभी, मुझे जल्दी निकलना है। हेलो। हेलो मानसी, क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ। ओके, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। अच्छा, ऐसा है कि विशाल 2-3 दिन ही रहने वाला है। मैं समझ सकता हूँ कि उसके रहने से हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो है ना कि रिश्तेदारी का मामला है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। देवन, कॉपरेट तो मैं कर लूँगी। बस मेरी एक शर्त है, वो 2 से 3 दिन ही रहना चाहिए। उसके बाद मैं उसे 1 मिनट भी सहन नहीं करूँगी। अरे ठीक है डार्लिंग, मैं समझता हूँ। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे ऑफिस ही ना जाने दो। सुबह से लेकर शाम तक बस प्यार ही करती रहो। देखो, मेरी शादी हुई है तुमसे। मैं जब चाहूँ तुमसे प्यार कर सकती हूँ। अरे किसने रोका है तुम्हें प्यार करने से? जब चाहे जितना चाहे करो, ठीक है। और हाँ, विशाल आएगा तो उसका ख्याल रखना है। बाय बाय, टेक केयर। बाय। हाय भाभी। हाय। इतना ट्रैफिक है कि अच्छा खासा आदमी अगर रोज यहाँ वहाँ जाए ना तो उसकी मौत हो जाए। आई एम टू टायर्ड। अरे, आज तो पहला दिन था। तुम्हें नहीं मालूम इस शहर में कितना जादू है, यहाँ की लड़कियों में कितना जादू है। कभी किसी दिन कोई लड़की टकरा गई ना, तो देखना, तुम टायर्ड होने का नाम भी ना लोगे। आज तक एक से एक लड़कियां देखी हैं, लेकिन आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं हुई जो मुझे झुका दे। अच्छा, इतना गुरूर। हाँ, गुरूर है। चलिए, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक यहाँ की लड़कियों से बचते हो। अरे विशाल, हमने अभी सही से बात भी नहीं की और तू जाने की बात कर रहा है। देख, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ और ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। देख, मैंने सोचा है कि मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे लिए छुट्टी लेता हूँ ऑफिस से। मुंबई में जो खास खास जगह हैं, कम से कम वो तो तुम्हें दिखा दूँ। भाई, मुंबई घूमने के लिए मेरे पास अब टाइम ही टाइम रहेगा। एक बार बस वापस जाकर दोबारा लौटूंगा तो हो सकता है मुंबई में ही सेटल होना पड़े। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझसे बहाने मत कर। एक्चुअली 2 दिन के बाद तेरी भाभी का बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि तू बर्थडे पार्टी में यहाँ रहे तो सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा, मेरे बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है और मुझे पता भी नहीं। अरे ये जाने की बात कर रहा है। अरे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? देखो, अगर तुम गए ना तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करूंगी। अब भाभी ने बोला है तो इस बात को इग्नोर तो कर नहीं सकता। आप चिंता मत करो, आपके बर्थडे पर मैं जरूर रहूंगा। वाह, क्या बात है। आज पता चला कि देवर और भाभी का प्यार क्या होता है। भैया, पहली बार में ही भाभी ने मेरा इतना ख्याल रखा है कि उनकी बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। वाह, ये हुई ना बात। मानसी, इस बार मैं तुम्हारा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाऊंगा कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे। ये सही रहेगा। विशाल, हाँ भैया। तुम्हारी भाभी कैसी लगी तुम्हें? सच बताऊं तो एकदम बढ़िया। पहले तो मुझे लगता था कि ये मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं गलत था। इन्होंने मुझे जो प्यार दिया है ना, शायद ही कोई किसी को दे पाए। और मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे आप तो और भी अच्छे लगे, तभी तो इस बेसहारा को सहारा दिया आपने अपने घर में। विशाल, तुम्हारे भैया लाखों में एक है। सीधे साधे, भोले भाले, एकदम जेंटलमैन। ठीक कहा तुमने। सीधा साधा, भोला भाला, जेंटलमैन। इसीलिए फायदा उठाते हैं मेरा।
सब लोग धोखा देते हैं। धोखा? धोखा? किसने दिया तुमको धोखा? तुमने दिया धोखा। मैंने? हाँ तुमने, और तुम्हारे साथ विशाल ने भी धोखा दिया मुझे। भैया मैं आपको भला धोखा दे सकता हूँ? हाँ दिया है तुम लोगों ने धोखा। मानसी, मानसी, विशाल, मानसी। तुम दोनों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात, और उसकी सजा मैं तुम दोनों को दे चुका। सजा? मैंने तुम लोगों की ड्रिंक में जहर मिलाया है। क्या? जहर। जहर? देवन, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम भी तो यही दारू पी रहे हो? हाँ मैं भी यही दारू पी रहा हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एंटीटॉक्सिक मेडिसिन ले चुका हूँ। अब तुम दोनों हॉस्टल में मानसी, मानसी, मैं समझता था कि हम दो जिस्म और एक जान है। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मानता था, लेकिन तुमने सारी चीजों को कलंकित कर दिया। तुम दोनों ने रिश्तों की मर्यादाओं को डुबो दिया। यही सजा है तुम लोगों की। लेकिन दुख इस बात का है कि रिश्तों की मर्यादाओं से अगर ऐसे ही मजाक बनता रहा तो विश्वास नाम की चीज का इस दुनिया से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, मेरी राय में माने तो इस रिश्ते की बुनियाद ही कमजोर थी। नहीं तो किस तरह से एक पत्नी एक लड़के की तरफ आकर्षित हो जाती, और उस आकर्षण का नतीजा ये हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी और अपने मामा के लड़के का कत्ल कर दिया, और उस कत्ल की वजह से उसे आजीवन कारावास हो गई। तो दोस्तों, रिश्तों की मर्यादा को समझें, उसे अपने जीवन में अमल करें। हमारी इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।